अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब, आज हम बेकिंग के बारे में ऐसी गलतियों की निशानदेही करेंगे जिससे आपका केक अच्छे तरीके से बेक नहीं होता। कभी आपका केक जो है वो फूल के एकदम से बैठ जाता है, कभी वो अंदर से कच्चा रह जाता है, कभी उसमें वो बाज़ार वाली लुक नहीं आती। तो आइए उन गलतियों के बारे में देखते हैं और उनका आपको सलूशन बताते हैं। अगर आप बेकिंग कर रहे हैं तो आपको अपने अवन की सेटिंग के बारे में मुकम्मल तौर पे मालूमात होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके अवन का टेम्परेचर ठीक तरीके से सेट नहीं होगा तो आपका केक या तो कच्चा रह जाएगा या बहुत ज़्यादा ओवर कुक हो जाएगा या फिर जल जाएगा। अवन को सबसे पहले प्री हीट किया जाता है। अगर आपका अवन प्री हीट नहीं है, इसका मतलब है कि आपका अवन अच्छे तरीके से गर्म नहीं है, जिससे आपका केक राइज नहीं करेगा। नंबर 2, टेम्परेचर की आपने अच्छे तरीके से सेटिंग करनी है कि आप इसको 180 डिग्री पे रख रहे हैं, 150 पे रख रहे हैं। केक की रेसिपी के मुताबिक आपको उस टेम्परेचर के बारे में पूरे तरीके से मालूमात होनी चाहिए। केक बेक करते हुए आपने अवन को बार बार खोल के केक को चेक नहीं करना। इस तरीके से आपका केक एकदम से राइज होके बैठ जाएगा। बेकिंग में दूसरी बड़ी गलती है आपके इज़ा का तनासुब का ठीक से ना होना। जैसे कि आप मेजरिंग कप इस्तेमाल नहीं कर रहे हों, या इंग्रेडिएंट को मेजर करते हुए आप बहुत ज़्यादा स्पून और कप्स को भर भर के या थोड़ा सा खुला छोड़ के इस्तेमाल करते हों। बेकिंग में आपने सिर्फ और सिर्फ यही मेजरिंग कप्स और स्पून इस्तेमाल करने हैं। जो रोज़मर्रा इस्तेमाल होने वाले चाय के कप हैं या जो हम चावल खाने के लिए चम्मच इस्तेमाल करते हैं, आपने उन चम्मच और कप्स का इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, जब भी आपने मेजरिंग कप को लेना है, आपने इसको इस लेवल के बराबर इसके अंदर अपना जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट आपने लिया है, जैसे आपने मैदा लिया है, आटा लिया है, कुछ भी लिया है, आपने इसको इस लेवल तक, ये देखें, इस लेवल तक आपने इसको भरना है। ना तो आपने इसको दबा दबा के इसको ज़्यादा इसके अंदर और भरने की कोशिश करनी है, और ना ही आपने इसको इस तरह से जो है वो आधा छोड़ देना है, बल्कि इसको एक इसके जो ये जो ऊपर इसका है लाइन, इसके बिल्कुल बराबर आपने इसको भरना है, तभी आपके केक की मेजरमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से हो सकेगी। अच्छी बेकिंग के लिए आपके तमाम अज्जा जो हैं वो रूम टेम्परेचर पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने अगर अंडे फ्रिज में रखे हुए हैं, दूध फ्रिज में रखा हुआ है, तो बेकिंग करने के लिए आप उनको कुछ देर पहले निकाल के तो किचन में रख दें, ताकि वो बिल्कुल रूम के टेम्परेचर के बराबर आ जाएं। इस तरह से आपकी बेकिंग बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपका केक बिल्कुल रबर जैसा हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपने केक के मिक्सचर को या केक के बैटर को बहुत ज़्यादा ओवर बीट कर दिया है। अब ओवर बीटिंग क्या होती है? आपने अंडों वाले मिक्सचर को तो अच्छे तरीके से बीट कर लिया, लेकिन अब उसके बाद जब उसमें आप इसमें फ्लावर मिक्स करेंगे तो उसमें आप अब बीटर इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि अब आप फ्लावर को स्पैचुला की मदद से अंडों के मिक्सचर में फोल्ड करेंगे। और उसके बाद जो आपने टेक्निक यूज़ करनी है वो होगी आपकी फोल्ड एंड कट की टेक्निक। फोल्ड एंड कट टेक्निक क्या है वो आप वीडियो में देखें। अंडों को बीट करने के बाद जब आपने उसमें मैदा शामिल करना है, तो फिर आपने क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है, वो ये है आपके पास स्पैचुला। ये जो आपके पास स्पैचुला है, आपने इसी के साथ अपना ड्राई इंग्रेडिएंट अंडों के मिक्सचर में मिक्स करना है, और इसके लिए आपने टेक्निक क्या इस्तेमाल करनी है? कट एंड फोल्ड। कट एंड फोल्ड। आपने इसको इस तरीके से ऐसे करके चम्मच नहीं हिलाना, ना ही आपने इसको एक ही रुख के एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज आपने स्पैचुला नहीं हिलाते जाना। आपने सिर्फ एक ही टेक्निक इस्तेमाल करनी है, और वो है आपकी टेक्निक कट एंड फोल्ड। आपने अपना केक का मिक्सचर, जिस चीज़ के अंदर भी आप मिक्स कर रहे हैं, उसके तह तक आपने ये स्पैचुला को लेके जाना है, उसकी बेस तक लेके जाना है, और वहाँ पे आपने इसको कट एंड फोल्ड की टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए अपने सारे का सारा जितना भी ड्राई इंग्रेडिएंट है उसको अंडों के मिक्सचर में आपने मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि इससे जो आपका केक है, जब वो बेक होगा तो वो बिल्कुल इवनली बेक होगा। वो ये नहीं होगा कि किसी साइड से वो उभरा हुआ है और किसी साइड से वो बैठा हुआ है। मिक्सचर को मोल्ड में डालने के बाद आपने केक मोल्ड को स्लैब के ऊपर 2 से 3 दफ़ा अच्छे तरीके से टैप करना है। इससे क्या होता है कि आपके केक के मिक्सचर में से सारे एयर बबल्स निकल जाते हैं, जिससे आपका केक इवनली और अच्छे तरीके से बेक होता है। अगर आपका केक एकदम से राइज होकर बैठ जाता है तो इसका मतलब है कि आपने इसमें राइजिंग एजेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डाल दिए हैं। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर आपने ज़रूरत से ज़्यादा अगर डाल दें तो आपका केक एकदम से पहले राइज होगा, फिर उसके बाद सेंटर में से सारा बैठ जाएगा और बैठ के ख़राब हो जाएगा। अब बात करते हैं बेकिंग टाइम की, कि केक को कितना टाइम लगाया जाए। अगर आप कप केक्स
बेक कर रहे हैं तो उनको कम टाइम लगेगा, और अगर आप बड़े साइज़ का केक बेक कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपने केक को बेक करते हुए उसकी टाइमिंग और उसके टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को आपने अच्छे तरीके से छलनी में से 2 से 3 मरतबा छान लेना है, जैसे कि मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा वगैरह। उसके बाद आपने जो चीनी पीसी है वो भी अच्छे तरीके से पीसनी है, बहुत बारीक, और उसको भी अच्छे तरीके से छान लेना है, वरना केक में क्रिस्टल पैदा हो जाएंगे। जी, तो अब बात करते हैं मोल्ड साइज़ यानी केक के सांचे की। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आप केक कितने साइज़ का बेक कर रहे हैं। क्या आप 1 पाउंड का बेक कर रहे हैं, 2 का कर रहे हैं या 3 का कर रहे हैं। तो आप केक के वज़न के मुताबिक ही उसका केक मोल्ड या केक का सांचा सिलेक्ट करेंगे। दूसरी बात है कि मोल्ड में आपने जब मिक्सचर डालना है तो वो आपने 1/3 से ज़्यादा उसको नहीं भरना, ना ही उसको आपने आधा छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो ठीक तरीके से बेक नहीं होगा या फिर बैठ जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपके केक में जितने भी फ्लॉज या गलतियाँ थी वो अब दूर हो जाएंगी और आपका केक बहुत अच्छा बेक होगा। अब अगली वीडियो में मैं आपको कुकिंग रेंज की सारी सेटिंग के बारे में मालूमात दूंगी।